जय हिंद, गुड इवनिंग सभी लोगों को। देखिए हम क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेसेस। और आज हमको पढ़ना है मानव हृदय के बारे में, ह्यूमन हार्ट के बारे में, दिल के बारे में पढ़ना है कि हमारा दिल जो है काम कैसे करता है, कैसे प्यार कराता है, इसके बारे में नहीं पढ़ना है। जो भी अपना अपना दिल जिसको जिसको दिए हैं सब दिल वापस ले लीजिए। कहिए पहले हम दिल के बारे में पढ़ लेंगे तब हम तुमको दिल देंगे, जितना मन करे खून चूस लेना बाद में, लेकिन पढ़ने के बाद हमारे, तो पहले वापस ले लीजिए। देखिए ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय, वापस लेने का मतलब कंसंट्रेशन यहाँ पे कीजिए। मानव हृदय, ह्यूमन हार्ट, ये क्या होता है, ये काम क्या करता है? तो मानव हृदय को आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये रियल वाला है। आप जो बनाते हैं प्यार वाला दिल, ये प्यार वाला दिल नहीं है, ये रियल वाला दिल है। तो अलग टाइप का है ये हमारे अंदर पाया जाता है, रियलिटी का है। ये जो है प्यार वार नहीं कराता है, प्यार वार कराने के लिए वो जो ऐसे वाला दिल है वो है। अब ये जो है हार्ट, ये काम क्या करता है? ये हमारे शरीर में काम करता है खून को पंप करने का। अब खून को पंप ही क्यों करना है? देखिए हम बताए हैं पिछले लेक्चर में आपको कि खून में क्या होता है, आरबीसी होता है, रेड ब्लड कॉर्पल्स होता है, और उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो खून में अल्टीमेटली हीमोग्लोबिन होता है और वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाके सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। लेकिन हीमोग्लोबिन को या आरबीसी को गति कौन कराएगा? तो यही पंप करके शरीर की सभी कोशिकाओं तक भेजता है। खून को सभी कोशिकाओं तक पंप करके कौन भेजता है? तो मानव हृदय यानी ह्यूमन हार्ट। जब खून पंप होकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक जाता है तो खून में जो भी पदार्थ होता है जैसे कि ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। तो पहुंचाने के लिए धक्का कौन देता है ब्लड को? तो ये धक्का देता है, पंप करता है ब्लड को मानव हृदय। तो इसमें लिखिएगा पहले मानव हृदय का कार्य क्या है। तो मानव हृदय का कार्य है रक्त को पंप करना, पंप करना। क्या है इसका काम है? अब करना कार्य है, इसका कार्य है, लिख लीजिएगा इसका कार्य, इसका कार्य है। ठीक। अब ये होता कहाँ है? हमारे अंदर दिल जो है होता कहाँ है? कहते हैं हमारा दिल इधर है, बोलते हैं ना इधर है हमारा दिल। वैसे तो हम ऊपर दिखा रहे हैं, नीचे होता है थोड़ा सा हल्का। तो देखिए हमारा दिल जो हम कहते हैं हमारे बाईं तरफ है, बाईं फेफड़ा में है, लेकिन हमारा दिल जो है बायां तरफ नहीं होता है बल्कि एकदम बीचों बीच होता है। दोनों फेफड़ों के एकदम बीचों बीच होता है। हाँ, हल्का सा बायां तरफ टिल्ट होता है, झुका हुआ होता है। इस तरह का कुछ आप इमेज में देख पा रहे होंगे, हल्का सा झुका हुआ है फेफड़े की तरफ। किधर? बायां फेफड़ा की तरफ, लेफ्ट साइड हल्का सा झुका हुआ है। तो बीच में रहता है, बस उसका जो नीचे वाला कोना जो है ना थोड़ा सा बाईं तरफ झुक गया होता है। इसी को बोलते हैं कि हार्ट जो है बाईं तरफ है नहीं, बीच में है, तनी मनी झुका हुआ है बाईं तरफ। तो आप लिखेंगे यह कहाँ पे होता है? तो यह डायफ्राम के ऊपर, डायफ्राम के ऊपर दोनों फेफड़ों के बीच। अभी इसका हम सर्जरी करेंगे, अभी हार्ट को बना के और समझेंगे, लेकिन पहले थोड़ा थोड़ा इसका फंक्शन लिख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। यह डायफ्राम के ऊपर दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होता है, और क्या करता है? यह थोड़ा सा बायां फेफड़ा की तरफ, बायां गलती लिखे हैं हम, बायां फेफड़ा का नहीं, हिंदी हमको नहीं लिखने आता है, हम साइंस पढ़ाते हैं, की तरफ झुका होता है। ठीक, झुका होता है। ठीक। अब ये जो है बायां फेफड़ा की तरफ झुका होता है, इसका साइज क्या होता है? साइज लिख लीजिए थोड़ा सा, ह्यूमन हार्ट का साइज, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन कर लें, उसके बाद तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो साइज होता है इसका 12 सेंटीमीटर लंबा होता है, 12 सेंटीमीटर लंबा, और क्या होता है? और 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। वजन कितना होता है?
वजन कितना होता है? तो वजन जो होता है 300 ग्राम का हमारा हार्ट होता है, 300 ग्राम का हार्ट होता है। और 300 ग्राम के हार्ट में 50 टन का दुख समाया रहता है इस टाइम के स्टूडेंट के दिलों में। समझ रहे हैं ना? हम समझते हैं, सारा चीज़ समझते हैं। देखिए ये पाव भर का है, पाव भर से तनी मनी 50 ग्राम अधिका है बस। हार्ट जो है हमारा कितना है? तो कहते हैं ना पाव भर मिर्चा दीजिए, तो पाव भर मिर्चा का जितना वजन होता है उससे 50 ग्राम अधिक है बस हार्ट। तो इसका वजन 300 ग्राम होता है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी होती है? 9 सेंटीमीटर होती है। तो ये हो गया हार्ट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। यह जो है खोखला अंग है, यह क्या है? खोखला अंग है, थोड़ा अंदर से खाली होता है। यह खोखला अंग है, खोखला अंग है। काहे खोखला है बाबू? काहे से कि इसमें खून भरेगा, हार्ट में हमारे खून भरेगा तभी तो पंप होगा। तो भर करके उसको पंप किया जाएगा। जैसे होली में आता है ऐसे खेलने वाला पिचकारी आता है, तो पिचकारी जो होता है उसमें खोखला होता है, काहे से कि उसमें रंग भरा जा सके, तभी तो उसको दबाएंगे तो रंग फेंकेगा। तो वैसे ही खून को पंप करना है, तो पंप करने के लिए हार्ट जो है खोखला होना चाहिए, अंदर से खाली हो जाना चाहिए ताकि उसके अंदर खून भरे और उसको पंप किया जा सके। तो हार्ट जो होता है खोखला अंग होता है, यह खोखला अंग है। अब देखिए, अब इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य हम समझ लिए कि पंप करना है खून को। अब ये क्या काम करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर से ग्रहण करता है और ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाता है। तो लिखिएगा कार्य। कार्य क्या लिखेंगे? कार्य में लिखिएगा पहला कार्य क्या है? तो देखिए हमारे जो भी शरीर में कोशिकाएं हैं वहाँ पे ऑक्सीजन गया था, सभी कोशिकाओं के पास ऑक्सीजन गया था, श्वसन हुआ था। श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में फिर से मिल जाता है और ब्लड जो है वापस लेके कहाँ आता है? पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को खरो करके पकड़ करके और लाता है सीधा हार्ट में। तो यह क्या काम करता है? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को ग्रहण करता है, ग्रहण करता है। देखिए कहीं अगर लिखा होगा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त लिखा है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त लिखा है, ठीक? अशुद्ध रक्त, ठीक। अगर कहीं O2 युक्त रक्त लिखा है, O2 युक्त मतलब जिसमें कि O2 ऑक्सीजन मिला हुआ है, तो इसको बोला जाएगा शुद्ध रक्त यानी प्योर ब्लड, शुद्ध रक्त। वैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोला जाता है, इसको बोला जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए डीऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन की कमी है। डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड मतलब ब्लड में ऑक्सीजन मिल गया है, इसलिए ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड हो गया, उसमें ऑक्सीजन आ गया। समझ में आया? अब ये काम क्या करता है? पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त पहले इकट्ठा करेगा। क्यों इकट्ठा करेगा? कहाँ से? कि कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना है। कार्बन डाइऑक्साइड निकलता कहाँ से? तो फेफड़ा से निकलता है। अब क्या करेगा? अब इस कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को यानी कि अशुद्ध रक्त को क्या करेगा? अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक भेजेगा। फेफड़ा को हम फुफ्फुस भी बोलते हैं, फेफड़ों तक पंप करता है, ठीक। अभी काम समझ लेंगे तभी हम इसका फंक्शन समझ पाएंगे, इसीलिए हम कह रहे हैं पहले काम समझ लीजिए। दूसरा क्या काम करेगा? अब फेफड़ा जो है इसमें क्या करेगा? फेफड़ा के पास जैसे जाएगा एल्विलाई के पास जाएगा, एल्विलाई में से ऑक्सीजन निकल के ब्लड में मिल जाएगा। अब ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड एल्विलाई में, हम बताए थे ना श्वसन पढ़ा रहे थे, तो ऑक्सीजन निकल कर के एल्विलाई से ब्लड में और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्विलाई में। एल्विलाई मतलब फेफड़ा, फेफड़ा के अंदर गया कार्बन डाइऑक्साइड, हम ऐसे जैसे सांस छोड़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड पूरा बाहर और फिर सांस लेंगे ऑक्सीजन अंदर। तो क्या हुआ? यानी कि ब्लड में अब ऑक्सीजन मिल गया, अब फेफड़ा से जो है शुद्ध रक्त हो गया यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। फेफड़ा में क्या होता है? खून में ऑक्सीजन मिल जाता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम बोलते हैं शुद्ध रक्त। ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों से प्राप्त करेगा। फिर कहे से कि फेफड़ा में थोड़ी ना रखना है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, शरीर की सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन देना है यानी पूरे शरीर में पहुंचाना है। तो O2 युक्त रक्त को फेफड़ों से प्राप्त करना, ठीक। दूसरा,
अब क्या करेगा, अब ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त कर लिया है हृदय, तो अब पूरे शरीर में भेजेगा। देखिए पहले पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड वाला लाएगा, कहे लिए कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में उपयोग नहीं है, तो इसलिए उसको फेफड़ा से बाहर करना है। फेफड़ा तक पहुंचाएगा, पहले लाएगा कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त, फिर फेफड़ा तक पहुंचाएगा ताकि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से फेफड़ा निकाल ले। फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के फेंक देगा, उसमें ऑक्सीजन मिला देगा। ऑक्सीजन मिला दिया, फिर से उस रक्त को वापस लेगा हृदय और पूरे शरीर में पंप कर देगा, सभी शरीर की कोशिकाओं तक भेज देगा। तो अब क्या करेगा, शुद्ध रक्त को शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना। कोशिकाओं तक पहुंचाना, यही इसका काम है, यही इतना इसका काम है। हार्ट का हमारे जीवन में इतना ही काम है। ये प्यार मोहब्बत जो है हमारा ब्रेन कराता है, सब जो है ये ब्रेन का काम है। हार्ट का काम क्या है, बस खून को पंप करना। कहते हैं हमारा दिल जो है प्यार करा दिया, हमारे दिल में बहुत सारा दर्द है, कुछ भी नहीं है, बस ब्लड है, दर्द नहीं है, कुछ नहीं है। समझ में आया? तो आज से नहीं कहिएगा, आज से बोलिएगा दिमाग में दर्द है, दिमाग भारी हुआ है। इसको आप लिख सकते हैं, हम इसको मिटाते हैं। देखिए अब हम बनाएंगे हार्ट का फिगर, आप लिखते रहिए, हम पहले हार्ट का फिगर ही थोड़ा सा बना लेते हैं। आप भी हमारे साथ साथ बनाइएगा, जैसे दिल बनाते हैं वैसे यहाँ पे थोड़ा सा आधा दिल बनाइए, आधा बना लिए। इसको थोड़ा सा यहीं पे मोड़ दीजिए, यहीं पे इसे मोड़ दीजिए, फिर इसको ऐसे कीजिए, ऐसे लेके चले जाइए, फिर इसको ऐसे और ऐसे, बन गया दिल हमारा। बस इतना ही बनाना है। देखिए लग रहा है उल्लू लग रहा है ना, लेकिन अब बनाएंगे इसको थोड़ा सा ऐसे, यहाँ पे खींचिए और इसको नीचे तक लेके जाइए, नीचे तक, इसको यहाँ पे खींचिए, इसको यहाँ पे खींचिए। थोड़ा सा इस हार्ट को आपको बनाना पड़ेगा, आता है आपके एग्ज़ाम में भी आता है, प्रैक्टिकल जब लिखवाया जाता है ना स्कूल में, तभी भी इसको लिखवाया जाता है, इसको बनवाया जाता है। तो आप हार्ट का डायग्राम बनाइएगा, ही नहीं कि बस देखते रहिए। हम काहे लिए बना रहे हैं, हम तो आते तो बस बना के भी ला सकते थे समझाने के लिए, और नहीं तो हम इमेज दिखा के भी समझा सकते थे। हम क्यों लाए हैं, क्यों बना रहे हैं, इतना मेहनत काहे कर रहे हैं? आप जानते हैं कि हम मेहनत तभी करते हैं जब ज़रूरत होता है, हम बिना ज़रूरत का मेहनत करने वाले आदमी नहीं हैं। देखिए ये थोड़ा सा नीचे जो है इसका पार्टीशन मोटा होता है। हमारे हार्ट में 4 गो रूम होता है, 4 गो चेम्बर होता है। हमारे हार्ट में 4 चेम्बर होता है। ऊपर से देखने पे हार्ट ऐसा ही दिखता है। ये जो है ये बीच का थोड़ा सा दीवार यहाँ का मोटा होता है, अभी बताएंगे क्यों मोटा होता है। थोड़ा सा यहाँ से भी दीवार ऐसे ऐसे होता है मोटा, पैपिलरी मसल होता है इसमें। वैसे हमको पैपिलरी मसल के बारे में नहीं पढ़ना, भूल जाइए कौन सा मसल होता है, हम जो बोले हैं भूल जाइए, भूल जाइए, अभी कुछ नहीं याद करना है आपको। देखिए ये सारा जो हो गया, क्या हो गया, हार्ट हो गया हमारा। यहाँ से एक क्या होता है, एक वेन आया होता है, नस आया होता है, एक पीछे से इसी में खुला होता है। देखिए हार्ट जो है ना, हार्ट के पीछे से, जैसे हमारा हार्ट ऐसे देख रहा है, यहाँ का हार्ट ऐसे देख रहा है, ऐसे समझ रहे हैं ना, ऐसे हम थोड़ा सा उठ जाएं, ऐसे दिख रहे हैं, ऐसे यहाँ का हार्ट देख रहे हैं, ठीक ऐसे दिख रहा है हमको हार्ट। इसके पीछे से, हार्ट के पीछे से क्या आया हुआ है, एक और नस आया हुआ है जिसको हम बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। क्या बोलते हैं, इंफीरियर वेना कावा। ये नीचे से आया हुआ है, हार्ट के पीछे से आया हुआ है और इसमें जुड़ा हुआ है, समझ में आया। इसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम, इसको बोलते हैं राइट एट्रियम, इसको बोलते हैं लेफ्ट, गलती नहीं लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं यार हम, देखिए इसको बोलते हैं राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, इसको राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम, सॉरी राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, यार कहाँ इतना गलती लिख रहे हैं हम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ऐसे बस हार्ट के सामने खड़ा होकर लेफ्ट राइट ऐसे कर दीजिएगा। अभी हम समझा देते हैं कैसे कैसे हम बनाए हैं, बस लेवलिंग करने दीजिए, अभी हमको हल्का सा थोड़ा सा टाइम दीजिए। देखिए ये हो गया। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद यहाँ से
एक और निकला होता है वेन। वेन नहीं, ये आर्टरी है। कहाँ गया होता है? फेफड़ा में गया होता है। फेफड़ा में ही गया होता है, दोनों फेफड़ा में। दोनों फेफड़ा के लिए दूधू को निकला होता है। अभी हम इसको बना देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से 4 नसें होती हैं, 4 नीला से ही बनाते हैं। जो भी नसें हैं, पाइप हैं, उनको हम नीला से बना रहे हैं। इसे हमारे साथ साथ आपको बनाना पड़ेगा। ऐसे हमारे साथ साथ आपको बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4, इनको बोलते हैं पल्मोनरी सिरा, पल्मोनरी वेन। ठीक, ये 4 आई होती हैं। वैसे आपके बुक में 2 को बनाया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे एरोटा निकला होता है थोड़ा सा, यहाँ से एरोटा गया होता है। थोड़ा सा हम इसको मिटा रहे हैं, हमको परेशानी हो रहा है फिगर बनाने में, तो थोड़ा सा हम इसको मिटाते हैं। अभी इसको थोड़ा सा रुक जाइए, हम बना लेते हैं, उसके बाद बनाइएगा। ये जो एरोटा बना रहे हैं, एरोटा साथ साथ मत बनाइएगा, क्योंकि यहाँ पे हम मिटाने वाले हैं इसको। यहाँ पे हम इसको यहाँ से इसे मिटाने वाले हैं। ठीक, अभी हम थोड़ा सा बना देते हैं, तो बनाइएगा इसको। टाइम लगता है फिगर बनाने में, जानते हैं हम लोग कितने बड़े आर्टिस्ट हैं। आप लोग तो खैर बनाते होंगे आर्ट, हम कुछ भी आर्ट उर्ट नहीं बनाते हैं। ठीक हो गया, बस ज़्यादा इसमें कलाकारी नहीं दिखाना है हमको बस समझना है। यही जो है, यही नस आकर के कहाँ पे ये खुला हुआ है, समझ सकते हैं। अभी इन सब के बारे में भी पढ़ना पड़ता है। ये 3 को दिख रहा है, लेकिन आपके सिलेबस में ये नहीं है, ये इंटर लेवल पे है। छोड़िए, उनको बस इतना ही के बारे में समझना है। अब ये बन गया हमारा हार्ट। इतना तो सुंदर कोई आर्टिस्ट नहीं बना सकता है वैसे, लेकिन हम बना लेते हैं ना, हम बना लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, हम अपना दिल जिसको दिए थे लेकर के आए हैं वापस, क्या करेंगे, कभी कभी लाना पड़ता है। उसीलिए बोले हैं कि आप लोग भी ला लीजिए, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक, देखिए ये यहाँ पे होता है वाल्व, ये यहाँ पे होता है वाल्व। यहाँ पे 3 थोड़ा गेट होता है। यहाँ पे किधर गेट होता है, बाइकॉस्पिड वाल्व और ट्राइकॉस्पिड वाल्व। इधर 3 गो गेट होता है, इधर 2 गो होता है, इधर ट्राई इधर बाई। ठीक, इसको मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। चलिए, अब थोड़ा सा हम ये सारी चीज़ें मिटाते हैं। अब हार्ट के डायग्राम के बारे में लेवलिंग करेंगे और इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। देखिए, हमको करना क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेना है, फेफड़ा को भेजना है, फेफड़ा से ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके और फिर से पूरे शरीर में भेजना है। पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड वाला लेना है, पूरे शरीर से क्या लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून लेना है, और पूरे शरीर से खून लेकर के और कहाँ भेजना है, फेफड़ा में भेजना है, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकल जाए, ऑक्सीजन उसमें मिल जाए, है ना। कितना काम है, देखिए पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून खरो होके पूरा जुटा उटा के पूरा हार्ट में फेंक देना है। हार्ट जो है इसको कहाँ भेजेगा, फेफड़ा में, ताकि उसमें ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के उसमें फिर से ऑक्सीजन मिलाया जाए। तो फेफड़ा क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के ऑक्सीजन मिला देगा, खत्म बात। वहाँ पे ऑक्सीजन मिल गया ब्लड में। अब फिर उस ब्लड को रिसीव करेगा हार्ट, रिसीव कर लिया और रिसीव करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर पूरे शरीर में फेंकना है, ताकि शरीर की जो भी कोशिकाएं हैं वो ऑक्सीजन लेकर के श्वसन कर सके। बस इतना ही काम है हार्ट का, बस इतना ही काम है। एकदम सेठ जैसे बैठ के यही काम करता रहता है, लेकिन ये हरदम काम करता रहता है। देखिए, अब ये जो है हार्ट,
इसमें हम पार्ट बताते हैं। ये क्या है? ये है राइट एट्रियम, जिसको बोलते हैं, देखिए ऊपर वाले दोनों चेंबर जो है ना, इनको बोलते हैं अलिंद। ऊपर वाले दोनों चेंबर इनको बोलते हैं अलिंद। क्या बोलते हैं? अलिंद। अलिंद, जिसको आर्ट्रियम बोलते हैं, आर्ट्रियम। ये जो है ये भी क्या है? ये भी अलिंद है, अलिंद है। अब इसको देखते हैं। अब नीचे वाले जो दोनों चेंबर है, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं निलय। निलय। हमारे साथ साथ लेवलिंग भी कर सकते हैं, नहीं तो बाद में भी कर सकते हैं, बाद ही में आप कीजिएगा। दोनों जो नीचे वाले चेंबर हैं इनको बोलते हैं निलय। हार्ट में कितने चेंबर, कितने कमरे होते हैं? 4 चेंबर। देख रहे हैं, 1 2 3 4, 4 चेंबर होते हैं हार्ट में। 2 अलिंद 2 निलय। 2 ऊपर वाले जो चेंबर हैं, देखिए ऊपर जो वो हमारा जो ये फ्लैट है 2 BH का है, 2 BH का है, समझते हैं ना? तो ऊपर वाले को क्या बोल रहे हैं? अलिंद बोल रहे हैं, नीचे वाले को निलय। ऊपर वाले को अलिंद, नीचे वाले को निलय। देखिए अब हम देखते हैं इसका दिशा क्या क्या है। तो ये क्या है? ये दाहिना तरफ है, यानी राइट होगा। और ये क्या है? लेफ्ट तरफ है, यानी बायां तरफ है, यानी बायां। बस इधर दायां, इधर बायां, इधर दायां, इधर बायां, इधर दायां, इधर बायां, ऐसे लगा दीजिए। तो ये क्या हो गया? दायां अलिंद। और ये क्या हो गया? इधर है, ये क्या है? बायां है, तो ये हो गया बायां अलिंद। बायां अलिंद। ये क्या हो गया? निलय है, ये निलय है, नीचे वाला निलय है। इधर वाला क्या है? इधर वाला दाहिना है, इधर वाला बायां। तो इधर वाला दायां निलय और इधर वाला बायां निलय। क्या हो गया? बायां निलय। तो यही 4 चेंबर होते हैं हार्ट के। क्या होते हैं बाबू? 4 चेंबर होते हैं हार्ट के। और यही क्या करते हैं? यही संकुचन और शिथिलन करते हैं। संकुचन यानी प्रकुचन जिसको बोलते हैं, और शिथिलन यानी फैलते हैं उनको शिथिलन बोलते हैं। ऐसे अभी समझाते हैं हम संकुचन और शिथिलन क्या होता है, या प्रकुचन और शिथिलन क्या होता है, इसके बारे में अब चिंता मत कीजिए। देखिए क्या लिखेंगे? ह्यूमन हार्ट जो है 4 चेंबर वाला हार्ट है। क्या लिखेंगे? यह 4, इसमें 4 प्रकोष्ठ होते हैं। लिखिएगा, इसमें 4 प्रकोष्ठ होते हैं। जितना हम समझाते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। 4 प्रकोष्ठ होते हैं। कौन कौन से प्रकोष्ठ होते हैं? प्रकोष्ठ का मतलब कमरा। 4 गो चेंबर होते हैं। कौन कौन से चेंबर होते हैं? पहला इसमें चेंबर है दायां अलिंद। दायां अलिंद। फिर क्या है? फिर लिख सकते हैं दायां निलय। जो भी दायां तरफ है सबको एक साथ लिख लीजिए। दायां निलय, अभी बताएंगे कहाँ इसे लिख रहे हैं। दायां निलय अभी इंग्लिश में भी लिख देते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। इसको बोलते हैं बायां अलिंद और बायां निलय। चौथा क्या है? बायां निलय। हमारे साथ साथ लिखिए। आज थोड़ा सा हो सकता है लेक्चर लंबा हो जाए, कैसे कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, दिल के बारे में अपने पढ़ रहे हैं। इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ है, आप समझते हैं आप लोगों के हिसाब से। राइट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम। हमारा मार्कर सही से नहीं चल रहा है, इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। सही है स्पेलिंग? VENTRICLE सही है, ठीक है। राइट वेंट्रिकल चल नहीं रहा है मार्कर बाबू, क्या करें हम? राइट वेंट्रिकल, इसको बोलते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम। इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। ये चीज़ें होती हैं। हार्ट में 4 चेंबर होते हैं। अब ये 4 चेंबर जो हैं ये काम क्या करते हैं? तो ब्लड को रिसीव करना फेंकना, रिसीव करना फेंकना, रिसीव करना फेंकना। दोनों ऊपर वाले ब्लड को रिसीव करते हैं और दोनों ऊपर वाले ब्लड, दोनों नीचे वाले ब्लड को फेंकते हैं।
बस इतना समझना है कि ऊपर वाले चेम्बर जो है ब्लड को रिसीव करते हैं, कहीं से भी ब्लड उसमें आएगा, आने वाला गेस्ट कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे आर्टरियम में रहेगा। जो भी ब्लड आएगा ऊपर वाले चेम्बर में आएगा, ऊपर से लैंड करेगा। फ्लाइट से आ रहा है ब्लड तो ऊपर वाले चेम्बर में लैंड करेगा। और ब्लड जाएगा किस चेम्बर से, तो ब्लड जाएगा नीचे वाले चेम्बर से, पूरे शरीर में जाएगा या फेफड़ा में जाएगा। जहाँ भी अगर भेजना है तो नीचे वाला चेम्बर काम करेगा, अगर लाना है तो ऊपर वाला चेम्बर काम करेगा। अगर लाना है ऊपर वाला, भेजना है नीचे वाला, लाना है ऊपर वाला, भेजना है नीचे वाला, बस इतना ही याद रखना है। अब देखिए कैसे काम क्या करता है। देखिए अगर ब्लड को पूरे शरीर से लाना है तो वो आता है पहले राइट एट्रियम में, यानी कि दायां अलिंद में। कहाँ पे आता है, पूरे शरीर से ब्लड पहले आता है राइट एट्रियम में। ये कैसा ब्लड आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले राइट एट्रियम में आ रहा है। जैसे आएगा राइट एट्रियम फूल जाएगा, अनुशिथिल हो जाएगा, डायस्टोल हो जाएगा, इसमें ब्लड भर जाएगा। जैसे भरेगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर्टरियम और वेंट्रिकल के बीच एक छेद होता है जिससे ब्लड जो है इसमें गिर जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। कहाँ पे गिर जाएगा, राइट वेंट्रिकल में गिर जाएगा। अब ये राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, खून को पंप करेगा, जिसमें एक पाइप लगा होता है। इस पाइप के थ्रू ये चला जाएगा दोनों फेफड़ों में, एक इधर वाले फेफड़ा में, एक इधर वाला फेफड़ा में चला जाएगा। तो ये दो तरह का पाइप क्यों लगा हुआ है, देखिए ये पाइप हुआ, ये कहीं गया है लेकिन दो भाग में डिवाइड हुआ है। कहाँ दो भाग में डिवाइड हुआ है, कहाँ से कि फेफड़ा में पहुँचाना है ब्लड को, कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को फेफड़ा में भेजना है ताकि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाए और ऑक्सीजन उसमें मिला दिया जाए। कार्बन डाइऑक्साइड वाला पहले आया राइट आर्टरियम में, यानी कि दायां अलिंद में। दायां अलिंद से सीधा नीचे गिर गया नीलय में। कौन से नीलय में, दायां नीलय में। क्यों गया नीलय में, क्योंकि भेजना है। आना है तो कहाँ, आर्टरियम में, और जाना है तो कहाँ, वेंट्रिकल में। आना है तो आर्टरियम, जाना है तो वेंट्रिकल। समझ रहे हैं। तो अब देखिए आया कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून आर्टरियम में, यानी कि अलिंद में। अ से आना, अ से अलिंद, समझ सकते हैं। तो अलिंद में आया कौन सा ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला। पूरे शरीर से पकड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को इकट्ठा करके अलिंद में लाया गया। अलिंद से गया नीलय में। नीलय जो है, नीलय में एक पाइप का कनेक्शन है। ये नीलय जैसे पचका, ऐसे फचाक से मारा ब्लड को, तो ऐसे जैसे पचका ना, इस पाइप में ब्लड चला गया। ये दरवाज़ा है यहाँ का, पाइप में एक दरवाज़ा होता है। अभी सभी दरवाजे का नाम बताएंगे, पाइप में वाला दरवाज़ा आपको नहीं याद करना वैसे, ठीक। ये जो है इसमें एक दरवाज़ा है, जैसे फजाक से मारेगा दरवाज़ा खुल जाएगा, और खुल करके ये ब्लड जो है पूरे इसमें किस में चला जाएगा, इसको बोलते हैं पल्मोनरी धमनी। अभी बताते हैं। तो इस पाइप में चला जाएगा, जो पाइप फेफड़ों तक जाता है। दोनों फेफड़ों में ब्लड चला जाएगा। कौन सा ब्लड जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला। कार्बन डाइऑक्साइड वाला दोनों फेफड़ों में ब्लड जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जाएगा, फेफड़ा जो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के उसमें ऑक्सीजन मिला देगा। ये मान लीजिए हमारा फेफड़ा है, ये हमारा फेफड़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया और इस ब्लड में क्या किया, ऑक्सीजन मिला दिया। अब ये ब्लड जो है आ जाएगा दोनों फेफड़ों से इन चार पाइपों द्वारा। दो फेफड़ा से एक पाइप निकलता है, एक फेफड़ा से दो पाइप, एक फेफड़ा से दो पाइप। आने के लिए, जाने के लिए तो ये कहीं रहता है, आने के लिए क्या होता है, दो गो। जाने के लिए कहा गो, आने के लिए दो गो। तो देखिए जाने के लिए क्या हुआ, एक पाइप दायां में गया और एक पाइप बायां में गया, यानी बायां वाला इसको बोलते हैं लेफ्ट फेफड़ा में इधर गया एक पाइप, और एक पाइप राइट फेफड़ा में, लंग्स में बोल सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लंग्स से आ रहा है तो दो आएगा, दो लेफ्ट से और दो राइट से, दो लेफ्ट से दो राइट से, और दोनों आके कहाँ पे खुलता है, तो यहाँ पे आता है लेफ्ट एट्रियम में, यानी कि बायां अलिंद। बायां अलिंद में, बायां अलिंद में जैसे आया, इसमें कैसा अब खून आया, कार्बन डाइऑक्साइड वाला। कहाँ से, कि फेफड़ा से आ रहा है, शुद्ध होके आ रहा है, फेफड़ा से ऑक्सीजन लेके आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ के आ रहा है। तो ऑक्सीजन वाला आया बायां अलिंद में। बायां अलिंद से कहाँ पे आता है, बायां अलिंद से सीधा नीलय में गिर जाता है ऑक्सीजन वाला ब्लड। क्यों नीलय में गिरा, क्योंकि अब भेजना है ऑक्सीजन वाला ब्लड, कहाँ भेजा जाता है, पूरे शरीर में। तो ये एक पाइप यहाँ पे लगा हुआ है पूरे शरीर में जाने वाला, इसको बोलते हैं एरोटा। तो ये एरोटा जो है लेकर के पूरे शरीर में इस ब्लड को चला जाएगा, ऑक्सीजन वाले ब्लड को। तो ये ऑक्सीजन वाला ब्लड चला गया पूरे शरीर में, पूरे शरीर में चला जाएगा, और इधर से भी निकल जाएंगे, इधर से भी, और इधर से तो ब्लड गया ही। ये वेन्स है, इसको इन्फीरियर वेना कावा बोलते हैं। अभी बताते हैं, हम सारी चीज़ें बताते हैं। पहले देखिए पूरे शरीर से दाहिना अलिंद में, दाहिना अलिंद से दाहिना नीलय, दाहिना नीलय से फेफड़ा, फेफड़ा से फिर वापस
बायां अलिंद में, बायां अलिंद से बायां नीलय, अब बायां नीलय से पूरा शरीर, याद कीजिए कैसे, तो दायां अलिंद दायां नीलय फेफड़ा, दायां अलिंद दायां नीलय फेफड़ा, दायां अलिंद दायां नीलय फेफड़ा, फेफड़ा से फिर से बायां अलिंद बायां नीलय पूरा शरीर, बायां अलिंद बायां नीलय पूरा शरीर, बायां अलिंद बायां नीलय पूरा शरीर। तो एक तरफ का याद करना है कैसे, देखिए ऐसे पूरा शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आ रहा है, बायां दाहिना अलिंद दाहिना नीलय, दाहिना अलिंद दाहिना नीलय फेफड़ा, फेफड़ा से फिर से बायां अलिंद बायां नीलय फिर पूरा शरीर, ऐसे याद कर सकते हैं। अब देखिए अब क्या होता है, एक चीज़ होता है वेन्स, क्या क्या होता है वेन्स, और एक चीज़ होता है आर्टरी, आर्टरी होता है और वेन्स होता है। आर्टरी क्या होता है, तो आर्टरी का मतलब होता है धमनी, और वेन्स का मतलब होता है क्या, तो वेन्स का मतलब होता है सिरा, हिंदी में बोल सकते हैं सिरा। तो एक चीज़ होता है धमनी, एक चीज़ होता है सिरा। ये क्या होता है, तो ये पाइप का नाम है, जो पाइपों खून को ले जा रहे हैं सब ना, उन्हीं का दो नाम है, जिसमें एक आता है धमनी, एक आता है सिरा, तीसरा भी होता है जिसको हम केशिका बोलते हैं, अभी समझाते हैं सभी। लेकिन पहले दो चीज़ों के बारे में हमको यहाँ पे पहले समझना है, क्या क्या, तो धमनी सिरा, धमनी को आर्टरी और सिरा को वेन्स, धमनी को आर्टरी सिरा को वेन्स। तो देखिए जो हार्ट में खून को लाएगा, जो हमारे दिल में खून को लाएगा, उसको क्या बोलते हैं, उसको वेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेन्स, वेन से आएगा खून, ठीक, वेन्स मतलब कि सिरा। तो सिरा जो है हमारे पूरे शरीर से या फेफड़ा से कहीं से भी अगर खून हार्ट में आ रहा है, तो जिस पाइप के द्वारा आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, सिरा। कहीं से भी अगर खून दिल में आ रहा है, कहीं से भी कोई आ रहा है खून जो है दिल में आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे कि ये सिरा द्वारा आ रहा है, पाइप द्वारा आ रहा है। अपना सिरा हमेशा बंद रखिएगा, किसी को अपने दिल में आने मत दीजिएगा। देखिए खून को आना है बस, तो देखिए खून जो है जब आएगा तो जिस पाइप के द्वारा आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, सिरा यानी वेन्स। तो देखिए ये जो है ये क्या है, ये भी सिरा है, कहाँ से कि इसी के थ्रू क्या हो रहा है, ब्लड जो है पूरे शरीर से आ रहा है, और इसके थ्रू भी पूरे शरीर से ब्लड हार्ट में जा रहा है। तो ये दोनों सिरा हैं, और इन दोनों को बोलते हैं महासिरा, इसको बोलते हैं इन्फीरियर वेना कावा, और इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं पोस्टीरियर वेना कावा, और इसको इन्फीरियर वेना कावा, ठीक। वैसे आपको इसका इतना नाम याद नहीं रखना है, सुपीरियर वेना कावा, सॉरी सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा बोलते हैं। ये जो मेन है इसको सुपीरियर आगे है इसीलिए सुपीरियर, और ये जो है पीछे से आया हुआ है इसलिए इन्फीरियर, ठीक। तो ये क्या है, इन्फीरियर वेना कावा यानी पश्चिम महासिरा, और ये क्या है, अग्र महासिरा। तो हिंदी में लिखिएगा अग्र महासिरा, अग्र महासिरा। महासिरा मतलब कई गो सिरा को मिला करके ही महासिरा बना हुआ। कई गो पाइप शरीर से, जैसे मान लीजिए ब्रेन से एगो आया होगा, एगो हाथ से, एगो इस हाथ से, एगो पैर से, दोनों पैर से आया होगा, और ये चारों पांचों मिलके एगो बनाए सब, एगो पाइप। इतना पाइप आया हमारे शरीर से, एगो पाइप बन गया, तो उसको महासिरा बोल दिए। मतलब सिरा ही आ रहा है, हाथ से एक सिरा आया, इस हाथ से एक सिरा, एक ब्रेन से आया, तीनों मिलके एगो पाइप बना दिया, तो ये महासिरा। समझ में आया। तो वैसे ये क्या है, ये अग्र महासिरा है। ये क्या है, तो ये पश्चिम महासिरा है, पश्चिम महासिरा, पश्चिम महासिरा जिसको बोलते हैं इन्फीरियर वेना कावा, इसको सुपीरियर वेना कावा, पोस्टीरियर मत बोल दीजिएगा, कहाँ से गलती हो जाएगा, ठीक। ये क्या है, सुपीरियर वेना कावा, और ये क्या है, इन्फीरियर वेना कावा। अब जब ब्लड आया तो थोड़ा सा हम सभी नसों का नाम रख देते हैं। जा रहा है वो धमनी है, जाने वाला जिस पाइप से खून जा रहा है वो धमनी है, जिससे आ रहा है वो सिरा है, जिससे जा रहा है धमनी, जिससे आ रहा है सिरा, जिससे जा रहा है धमनी, जिससे आ रहा है सिरा। तो अब देखिए इससे और इससे ब्लड आया था, तो ये क्या है, सिरा है। फिर इससे ये जो है जिस नस से खून जा रहा है फेफड़ा में, ये क्या है, तो ये भी क्या है, धमनी है। कहाँ से कि खून जा रहा है फेफड़ा में, धमनी। अब इसको बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी। क्यों बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, अभी बताएंगे क्यों बोलते हैं। पहले समझते जाइए, लेबलिंग करते जाइए। वैसे तो हम लेबलिंग गोज दिए हैं, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये ब्लड जो है आ रहा है फेफड़ा से, तो इन पाइपों द्वारा फेफड़ा से प्रवेश कर रहा है, तो इन पाइपों को, इन चारों को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आने वाला, जो लाएगा ब्लड कोई सिरा है। कौन सिरा है बाबू, कौन सिरा है, फेफड़ा से ला रहा है, इसलिए फुफ्फुसीय सिरा, फुफ्फुसीय, फुफ्फुस सिरा भी लिख सकते हैं, फुफ्फुस सिरा,
या फुफ्फुसीय सिरा। ठीक, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन्स इसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गया पल्मोनरी वेन्स। इसको हम थोड़ा सा फेफड़ा वाला डायग्राम को थोड़ा सा मिटाते हैं। ठीक, मिट गया। चलिए, अब ये जो खून लाया ये सिरा है, कौन सा सिरा है? फेफड़ा से ला रहा है इसलिए फुफ्फुसीय सिरा। ये क्या है? ये धमनी है, और ये क्या है? ये महाधमनी है, महाधमनी, जिसको हम बोलते हैं एरोटा। क्या बोलते हैं? एरोटा। और ये क्या है? पश्च महाधमनी है, पश्च महाधमनी, यानी पीछे से आया हुआ है, मुड़ के कहाँ से आया हुआ? पीछे से निकला हुआ है, तो पश्च महाधमनी, जिसको क्या बोलेंगे? इन्फीरियर एरोटा। और ये क्या है? सुपीरियर एरोटा है। ऊपर वाला सुपीरियर और पीछे वाला आ रहा है वो इन्फीरियर है। ठीक, इन्फीरियर। देखिए, अब ब्लड का हम रास्ता देखते हैं, कैसे है ब्लड का रास्ता। ब्लड का रास्ता कैसे है? तो ब्लड का रास्ता है ऐसे, पहले आएगा अग्र महाशिरा से पश्चिम महाशिरा से, यानी महाशिरा, सीधा बोलिए महाशिरा। हमको नहीं जानना है कि पश्चिम से आ रहा है, यानी इधर से भी ब्लड आ रहा है और इधर से भी आ रहा है, दोनों तरफ से आ रहा है, तो अग्र पश्चिम महाशिरा दोनों। तो हम बस महाशिरा बोल रहे हैं, कौन महाशिरा हम नहीं बता रहे। तो महाशिरा से आया ब्लड कहाँ पे? महाशिरा से दायां अलिंद, दायां अलिंद से दायां निलय, दायां निलय से फिर से कहाँ पे? दायां निलय से गया कहाँ पे? तो दायां निलय से गया इसमें फुफ्फुसीय धमनी में, धमनी जाने वाला धमनी। तो देखिएगा, हम इमेज से थोड़ा सा हट जा रहे हैं। देखिए, अब देख के बताइए कैसे। तो महाशिरा से दायां अलिंद से दायां निलय से फुफ्फुसीय धमनी, जिसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। तो फुफ्फुसीय धमनी क्या है? फेफड़ा तक खून को ले जाने वाला पाइप है फुफ्फुसीय धमनी से कहाँ पे? फेफड़ा से फिर से वापस लाना है, तो किससे आएगा? फुफ्फुसीय सिरा। आने वाला क्या होता है? सिरा, आने वाला सिरा। तो फुफ्फुस से आ रहा है, फेफड़ा से आ रहा है, इसलिए फुफ्फुसीय सिरा से कहाँ पे? तो लेफ्ट एट्रियम में, यानी कि दायां इसमें बायां अलिंद में। किसमें? बायां अलिंद में। लेफ्ट मतलब बायां अलिंद, तो बायां अलिंद में आएगा। बायां अलिंद से बायां निलय से फिर से महाधमनी से पूरा शरीर। एक बार और फिर से रिवाइज कर लीजिए। देखिए, महाशिरा दाहिना अलिंद दाहिना निलय, महाशिरा दाहिना अलिंद दाहिना निलय, महाशिरा दाहिना अलिंद दाहिना निलय, फिर फुफ्फुसीय धमनी, फिर फेफड़ा, फिर फुफ्फुसीय सिरा, फिर क्या हुआ? तो फिर बायां अलिंद बायां निलय, फिर महाधमनी, फिर पूरा शरीर। ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए क्या? तो महाशिरा, फिर दायां अलिंद दायां निलय, फुफ्फुसीय धमनी, फिर फेफड़ा, फुफ्फुसीय सिरा, फिर बायां अलिंद बायां निलय, महाधमनी, पूरा शरीर। समझ में आया? ऐसे याद कर सकते हैं इसको। देखिए, अब इन दोनों के बीच आर्ट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच क्या होता है? एक वाल्व होता है। एक क्या होता है बाबू? एक वाल्व होता है। ये यहाँ पे 3 नहीं होते, यहाँ पे 3 गो दरवाजा होता है, यहाँ पे 2 गो दरवाजा होता है। तो जहाँ पे 3 गो दरवाजा, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व। ये हमको याद भी नहीं रखना है, छोड़िए इसको, लेबलिंग आप मत कीजिएगा, हमको याद नहीं करना है इसको। बस आपके बुक में इमेज दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे वाल्व लिख दीजिएगा, दोनों को तीर लगा के वाल्व लिख दीजिएगा। देखिए, हम ऐसे बता देते हैं, ये जो है ट्राइकस्पिड वाल्व है, और ये जो है बाइकस्पिड है, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, मिट्रियल वाल्व। क्या बोलते हैं? मिट्रियल वाल्व। ठीक, मिट्रियल वाल्व, MITRIAL, मिट्रियल वाल्व। ठीक, तो ये मिट्रियल वाल्व है या डाइकस्पिड वाल्व है, क्योंकि इसमें 2 गो दरवाजा है, इसमें 3 गो दरवाजा है, इसलिए ट्राइकस्पिड वाल्व। अब इसमें कार्ड टेंडने वगैरह जुड़े होते हैं, हमको उससे कोई मतलब नहीं, हमको बस इतना पढ़ना है हार्ट के बारे में। थोड़ा सा भी हम ऊपर हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हार्ट में क्या होता है? हार्ट में 4 चेम्बर होता है। क्या क्या? अलिंद निलय। कौन सा अलिंद निलय? दायां अलिंद दायां निलय, बायां अलिंद बायां निलय। फिर जो पाइप होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, पाइप जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। क्या क्या? महाशिरा, फिर क्या होता है? फुफ्फुसीय धमनी, फिर फुफ्फुसीय सिरा, फिर महाधमनी। ये 4 तरह के पाइप होते हैं, हार्ट से जुड़े होते हैं। जो ले जाने वाले हैं वो धमनी, जो लाने वाले हैं सिरा। फेफड़ा तक अगर ले जा रहा है तो फुफ्फुसीय धमनी, फेफड़ा से ला रहा है तो फुफ्फुसीय सिरा। ठीक,
फेफड़ा तक ले जा रहा है तो फुफ्फुसीय धमनी, और फेफड़ा से ला रहा है तो फुफ्फुसीय शिरा। पूरे शरीर में ले जा रहा है महाधमनी, पूरे शरीर से ला रहा है तो क्या है महाशिरा। ये ट्राइकस्पिड वाल्व, ये बाइकस्पिड वाल्व, बस ठीक इतना ही हमको पढ़ना था। इसको बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये क्या है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है। ये जो दोनों वेंट्रिकल के बीच मोटा सा जो दीवार हम बनाए हैं, कई बार गोंचे हैं, इसको क्या बोलते हैं? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक। और ये जो है इसको क्या बोलते हैं? आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ऐसे इसके बारे में नहीं पढ़ना है, छोड़िए। तो ये जो है ट्राइकस्पिड वाल्व, ये डाइकस्पिड वाल्व, ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये मोटा होता है। अब समझिए, ये मोटा होता है। अभी हम समझा के सारा चीज़ तब आपको लिखवाएंगे। देखिए, ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है ये मोटा होता है, और वेंट्रिकल की दीवारें जो होती हैं, यानी कि नीले की जो दीवारें हैं ये मोटी होती हैं। नीले की दीवारें मोटी होती हैं, और क्या होती हैं? अलिंद की दीवारें पतली होती हैं अपेक्षाकृत। इनसे पतली दीवारें इनकी होती हैं, और इनकी मोटी दीवारें होती हैं। देख रहे हैं, इसे इसे हम बनाए हुए हैं, इनकी दीवारें मोटी होती हैं। अब क्या होता है? मोटी और पतली दीवारें क्यों हैं? ऊपर वाले में बस खून को रिसीव करके और ग्रेविटी के थ्रू ही हमको क्या भेज देना नीचे, बस ये वाल्व इधर वजह खुल जाएगा, इसमें से ब्लड नीचे चला आएगा। इसको फोर्स लगाने का ज़रूरत है, लेकिन तनी मनी फोर्स लगा देता है, तनी मनी दबा देता है, जिससे कि क्या होता है? ये ब्लड जो है नीचे चला आता है। लेकिन इसको एक बार फचाक से मारना है। ये जो नीले हैं इनको क्या मारना है? फचाक से मारना है, ताकि पूरे शरीर में पहुंच जाए, फेफड़ा में पहुंच जाए। और फेफड़ा में भी तो जाल है, फेफड़ा में भी रक्त केशिकाओं का जाल है, ये हम बताए थे। देखिए, अब होता क्या है कि जैसे ब्लड आया, ब्लड को रिसीव किया, तो ये आर्ट्रियम जो है ये क्या होते हैं? फूल जाते हैं, फूल जाते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं? अनुशिथिल हो जाते हैं। आर्ट्रियम अनुशिथिल हो जाते हैं, यानी फूल जाते हैं। जैसे ब्लड रिसीव करेंगे फूल जाएंगे। दोनों एक ही साथ ब्लड को रिसीव करते हैं, एक पूरे शरीर से रिसीव करता है, एक फेफड़ा से रिसीव करता है। अब दोनों एक ही साथ दोनों फूल जाएंगे। आर्ट्रियम ऊपर वाले, लेफ्ट और राइट, दोनों एक ही साथ फूल जाएंगे, दोनों में ब्लड भर जाएगा। दोनों एक ही बार पचकेंगे, जिससे क्या होता है? ये दोनों दरवाजे से ब्लड चला आता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला आएगा, इसमें ऑक्सीजन वाला आएगा, क्योंकि इसमें फेफड़ा से आया था, इसमें पूरा शरीर से आया था। देखिए, ध्यान से देखिएगा, दोनों एक के बार, दोनों में ब्लड दोनों में एक के बार आता है। एक में फेफड़ा से आता है, एक में पूरे शरीर से। जिसमें पूरा शरीर से आएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला आएगा, जिसमें फेफड़ा से आएगा शुद्ध हो क्या आया फेफड़ा से, मतलब ऑक्सीजन वाला आएगा। तो इसमें ऑक्सीजन वाला आता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला, लेकिन दोनों में एक ही बार आता है, दोनों एक ही बार फूल जाते हैं। फूलते हैं, उसके बाद जैसे एक ही बार फचाक से मारते हैं, ये खून जो है वेंट्रिकल में पहुंच जाता है, यानी नीले में पहुंच जाता है। दोनों आर्ट्रियम से वेंट्रिकुलर में खून पहुंच जाता है। अब ये दोनों वेंट्रिकुलर जो है फोर्स लगा के एक बार फचाक से मारते हैं। जैसे इसे फचाक से मारेंगे, पचकेंगे, तो क्या होता है? इधर वाला कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आया है, तो ये दायां अलिंद का जो ब्लड है फेफड़ा में पहुंच जाता है, और दायां नीले का जो ब्लड है फेफड़ा में पहुंच जाता है, और बायां नीले का जो ब्लड है पूरे शरीर में पहुंच जाता है। समझ में आया? तो एक बार फुचुक से आई, फिर फुचुक से आई, फुचुक 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 करते रहते हैं सर। समझ में आया? एक बार ऊपर वाला पचकेगा तो नीचे, फिर नीचे वाला पचकेगा तो ऊपर, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऐसे पचकते रहते हैं सर, पचकते फूलते रहते हैं। एक बार देखिए, अब एक कार्डियक साइकिल किसको बोलते हैं? कार्डियक साइकिल मतलब एक दिल की धड़कन किसको बोलते हैं? तो जब एक बार ही दोनों आर्टरियम फूल जाएंगे, फिर पचक जाएंगे, फिर ये जो दोनों वेंट्रिकुलर है इनमें ब्लड भर जाएगा, फिर फिचाक से मार देंगे सब, तो एक कार्डियक साइकिल पूरा हो जाएगा, और इसी को बोलते हैं दिल का एक धड़कन पूरा हुआ, एक धड़कन पूरा हुआ। समझ में आया? तो ब्लड आके फिर चला जाए तो एक धड़कन पूरा हो गया, एक धड़कन पूरा हो गया। तो अब इसके बारे में हमको लिखना पड़ेगा, क्या क्या हम पढ़े हैं, क्या क्या समझे हैं, सारी चीज़ें लिखते हैं। देखिए, ब्लड का पाथवे लिख लीजिए, ब्लड का पाथवे। पहले हम थोड़ा थोड़ा इन सभी के बारे में लिख लेते हैं, अलिंद और नीलय के बारे में। दायां अलिंद और दायां नीलय, ऐसे लिखना तो नहीं चाहिए हमको, फिर भी लिखवा देते हैं, आप लिख सकते थे, इतना अच्छे से समझा दिए हम। अलिंद, दायां अलिंद, ये क्या काम करता है? तो दायां अलिंद जो है शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को ग्रहण करता है, शरीर से CO2 युक्त रक्त ग्रहण करता है,
ठीक। फिर हेडिंग लगाइए बायां अलिंद दायां निलय। आज हमारा मार्कर पता नहीं कहाँ है, ब्लैक वाला नहीं चल रहा है। दायां निलय ये क्या काम करता है, देखिए ब्लड आया, क्या करेगा, रिसीव करके और फेफड़ा में भेज देगा, रिसीव करके फेफड़ा में भेज देता है। यानी CO2 युक्त रक्त को CO2 युक्त या अशुद्ध रक्त को अशुद्ध रक्त दायां अलिंद से प्राप्त करके दायां अलिंद से प्राप्त करके फेफड़ों में भेज देता है। फुफ्फुसिया लिख लीजिए, फुफ्फुसिया, ऐसे छोड़िए, फुफ्फुसिया धमनी सिरा भी बताते हैं। प्राप्त करके फेफड़ों में भेज देता है, फेफड़ों में भेज देता है। बस इतना ही इसका काम है। फिर बायां अलिंद का क्या काम है, बायां अलिंद काहे नहीं चल रहा है यार मार्कर, कभी चलता है कभी नहीं चलता है, इसका क्या करें हम। चलिए हम ब्लू मार्कर से ही पूरा लिख रहे हैं। बायां अलिंद ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है फेफड़ा से। ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ा से ग्रहण करके क्या करता है, बायां निलय को दे देता है, बायां निलय को भेजता है। बस ठीक। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद आपका चौथा चेंबर है बायां अलिंद, निलय, बायां निलय। बायां निलय क्या काम करता है, तो यह O2 युक्त या शुद्ध रक्त को, यहाँ पे लिख लीजिए शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है। बस ठीक। ये जो है चारों चेंबर के बारे में हम लिख चुके हैं, और कुछ हमको चारों चेंबर के बारे में नहीं लिखना है, इतना ही चारों चेंबर के बारे में लिखना था। अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा सा लिख लेते हैं क्या, तो हम थोड़ा सा ब्लड का पाथवे लिख लेते हैं, इसको मिटाते हैं और थोड़ा सा हम ब्लड का पाथवे लिखते हैं कि ब्लड कैसे गति करता है। अगर आप नहीं लिखे थे वीडियो को रोकिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिखते रहिएगा। पाथवे क्या हम लिखते हैं, थोड़ा सा इसको भी हम मिटा देते हैं। ब्लड पाथवे मतलब कि कैसे ब्लड जो है गति करता है। देखिए कैसे कैसे गति करता है, तो आया कहाँ पे, तो महाशिरा में। महाशिरा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, ध्यान रखिएगा। महाशिरा में कौन आया है, CO2, इतना तो चल ही सकता है। CO2 वाला आया है महाशिरा। फिर महाशिरा से कहाँ गया है, तो महाशिरा से गया है दायां अलिंद, दोनों महाशिरा से, अग्र और पश्चिम। दायां अलिंद से दायां निलय से कहाँ पे चला जाता है, फुफ्फुसिया धमनी। हमारा एनर्जी अब डाउन हो गया, धमिनी लिख रहे हैं, देख रहे हैं, धमनी को धमिनी लिख रहे हैं, धमनी। ठीक। फुफ्फुसिया धमनी से फेफड़ा कहाँ से आया था, पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड वाला आया था। ठीक। फेफड़ा से क्या आता है, फुफ्फुसिया शिरा।
अभी एक चीज़ हम आपको बताते हैं, फुफ्फुसीय शिरा। और फुफ्फुसीय शिरा से क्या आता है, तो बायां अलिंद और बायां अलिंद से बायां निलय और बायां निलय से पूरा, बायां निलय से महाधमनी और महाधमनी से फिर से ये पूरा शरीर में पहुंच जाता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लिख देते हैं वाल्व के बारे में। महाशिरा, दयालिंद, दायां निलय, इनके बीच होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड, अरे यार क्या हम लिख रहे हैं, कस्पिड, ऐसे आपको याद नहीं रखना है, वाल्व। और यहाँ पे यहाँ पे क्या होता है, डाइकस्पिड वाल्व, कस्पिड वाल्व। ठीक, देखिए अब ये जो होता है यहाँ पे कहाँ से कैसे ब्लड आया हुआ है, तो अभी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाला है, यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड वाला है, यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड वाला। ये फेफड़ा जो है कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा और ऑक्सीजन इसमें भर देगा, तो ऑक्सीजन वाला आ गया, ऑक्सीजन वाला यहाँ से आ गया, ऑक्सीजन वाला रक्त आ गया, ऑक्सीजन वाला रक्त और ऑक्सीजनेटेड रक्त पूरे शरीर में। ठीक, आप यहाँ से समझ सकते हैं, हम सब चीज़ें बता चुके हैं। ये जो है क्या है, रक्त प्रवाह की दिशा यहाँ से शुरू होकर ऐसे, और जब ये एक बार प्रवाहित हो जाता है तो एक धड़कन भी पूरा हो जाता है, ये हम जानते हैं, एक कार्डियक साइकिल पूरा हो जाता है। देखिए अब एक चीज़ हम आपको बताना भूले हैं, थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए ये जो हार्ट होता है ये पचक फूल रहा है, और कहाँ पे, दोनों फेफड़ों के बीच है। ये रिब्स से आगे से दोनों ओर से दो गो फेफड़ा है, पीछे से क्या है, रीढ़ की हड्डी है। कहीं रगड़ा के हार्ट जो है ख़राब ना हो जाए, इसके लिए इस पर कवरिंग पाया जाता है। और कवरिंग कैसा होना चाहिए, कुशनिंग होना चाहिए, जिससे कि घर्षण ना हो। तो इसके ऊपर डबल लेयरिंग होता है, 2 लेमिनेशन चढ़ा होता है, और दोनों लेमिनेशनों के बीच पानी भरा होता है। तो ये जो है कैसे सुरक्षित होता है, तो 2 गो कार्डियक क्या होता है, कार्डियक झिल्ली लगा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उस झिल्ली को बोलते हैं, रुकिए थोड़ा सा बता रहे हैं हम, उस झिल्ली को बोला जाता है, हिंदी में, इंग्लिश में बोला जाता है पेरिकार्डियम, ऐसे कुछ बोला जाता है, बता देते हैं। पेरिकार्डियम आवरण होता है, पेरिकार्डियम आवरण, दोहरे पेरिकार्डियम आवरण से ढका होता है। दोहरा का मतलब कि दो लेयर वाला झिल्ली, 2 लेयर वाला कवरिंग होता है, और दोनों लेयर के बीच, दोनों कवरिंग के बीच पानी भरा होता है, ताकि हार्ट को कुशनिंग मिल सके, घर्षण ना हो। तो उस पानी को क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम फ्लूइड बोलते हैं। और जो झिल्ली है उसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बोलते हैं। पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन का मतलब इसके हार्ट को क्या बोलते हैं, कार्डियक बोलते हैं। कार्डियक मसल से ये बना होता है, इसलिए इसको इसके चारों तरफ जो भी झिल्ली है इसको पेरिकार्डियम बोल रहे हैं। अब पेरिकार्डियम जो झिल्ली है, इन दोनों झिल्लियों के बीच क्या भरा हुआ है, फ्लूइड। जैसे देखिए हम थोड़ा सा बना देते हैं, यहाँ पे मान लीजिए एक झिल्ली और यहाँ पे एक झिल्ली, इन दोनों झिल्लियों के बीच क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। इस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम फ्लूइड, और इन दोनों झिल्लियों को क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। बस खत्म बात। काहे लिया है, कैसे कि घर्षण ना हो हार्ट और फेफड़ों के बीच। देखिए ये जो है ये क्या है, तो ये रक्त प्रवाह की दिशा है। ऐसे ही रक्त प्रवाहित होता है हमारे शरीर में, और कैसे भी प्रवाहित नहीं होता है। आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं और चाहें तो नहीं नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, रखते रहिएगा और एग्ज़ाम में क्या कीजिएगा, जा कर के स्क्रीनशॉट चिपका दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं, और आगे एक चीज़ हम आपको समझाते हैं। यहाँ पे आप अगर ध्यान दिए होंगे तो हम बोले हैं कि ले जाने वाला जो भी नस है, जो भी पाइप ले जाने वाला है, खून की जो भी पाइपें ले जाने वाले हैं उनको धमनी बोलते हैं, और जो भी लाने वाले हैं उनको क्या बोलते हैं, सिरा बोलते हैं। अब यहाँ पे एक अपवाद आता है, यहाँ पे एक अपवाद आता है। अपवाद खैर नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे, देखिए
जो सामान्यतः जो भी धमनियाँ होती हैं, जो भी धमनी है, जो भी ले जाने वाला, खून को ले जाने वाला है, ज़्यादातर धमनियाँ क्या होती हैं, अब हमारे शरीर में ज़्यादा पाइप ले जाएंगे शरीर में खून को, और एक ही दो पाइप है जो कि खून को फेफड़ा में ले जा रहा है, और 4 पाइप है जो फेफड़ा से ला रहा है। लेकिन पूरे शरीर में ले जाना है तो बहुत सारे पाइप लगे होंगे, तो ले जाने के लिए बहुत सारे पाइप हैं जिनको हम धमनी बोल रहे हैं। अब ये धमनी जो है ना, सामान्यतः कैसा रक्त ले जाते हैं, तो धमनी जो है सामान्यतः ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाते हैं। आर्टरी जो है सामान्यतः ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रहे हैं। जो भी धमनी है ले जाने वाले हैं, ले जाने वाला कैसा ले जाएगा, ऑक्सीजनेटेड शुद्ध वाला ले जाएगा। लेकिन ये जो फुफ्फुसीय धमनी है, फुफ्फुसीय धमनी इसको क्या बोलते हैं, फुफ्फुसीय धमनी जो है, फुफ्फुसीय धमनी कैसा ले जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक अपवाद है। फिर फेफड़ा से जो रक्त को ला रहा है वो क्या ला रहा है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाने वाला क्या होता है, वेन्स। और वेन्स सामान्यतः सिरा जो है सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड वाले लाते हैं, जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो ला रहा है चारों जो सिराएं ला रही हैं फुफ्फुस से, फेफड़ा से, ये कैसा ला रही हैं, ऑक्सीजनेटेड। तो ये एक अपवाद में आता है। फुफ्फुसीय धमनी और फुफ्फुसीय सिरा जो हैं ये उल्टा काम करते हैं। धमनियाँ जो होती हैं सामान्यतः ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती हैं, और सिराएं जो होती हैं सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को लाती हैं। लेकिन फुफ्फुसीय सिरा और फुफ्फुसीय धमनी ठीक इसका उल्टा करते हैं। बस इतना ही हमको याद रखना है और कुछ नहीं, ठीक। अब चलिए, अब हम पढ़ लेते हैं किसके बारे में, अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा नसों के बारे में, जिसको हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स, यानी कि क्या बोलते हैं, रक्तवाहिकाएं। इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आज हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ख़त्म करने वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टाइम ज़्यादा होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। देखिए हेडिंग लगाइए, क्या अगर आप ये डायग्राम नहीं बनाए थे तो बना लीजिएगा, अगर नहीं बनाए थे तो कोई बात ही नहीं है। हार्ट हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया, और कुछ नहीं है हार्ट में, ठीक। हार्ट का धड़कन 70 से 72 बार होता है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। जो भी समझें हम लिखवा ही दिए हैं, ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है ये सारी चीज़ें हम लिखवा दिए हैं। जो भी नाम था वो सारा नाम जो है इस हार्ट के डायग्राम में फिट कर दिए थे हम। अब हेडिंग लगाइए ब्लड वेसल, यानी कि रक्त वाहिकाएँ। अब ये मार्कर चलने रहा, रक्त वाहिकाएँ। ये रक्त वाहिकाएँ जो हैं क्या हैं, तो खून को ढोने वाला पाइप जो है रक्त वाहिका, ये 3 तरह की होती हैं। इसका डिफिनीसन तो लिखवाने की ज़रूरत ही नहीं है। ब्लड वेसल का डिफिनीसन पूछता है का, एग्जाम में नहीं पूछता है। आप जानते हैं जो भी ब्लड को फ्लो कराएगा वो क्या है, ब्लड वेसल है। देखिए ये 3 तरह की होती हैं, क्या क्या, तो धमनी, अरे यार फिर धमिनी लिख रहे हैं, धमीन लिख रहे हैं, धमनी जिसको क्या बोलते हैं, आर्टरी। दूसरा क्या होता है, सिरा। और तीसरा क्या होता है, केशिका। इसको बोलते हैं आर्टरी, जिसको बोलते हैं वेन, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैपिलरीज। क्या बोलते हैं, कैपिलरी। देखिए थोड़ा सा हम स्पेलिंग देख करके लिख दे रहे हैं, ARTERIES, आर्टरीज, और इसको कैपिलरी, CAPILLARY, कैपिलरी। स्पेलिंग सही है, आसान नहीं है, सही है एकदम। वेन्स, VEIN, वेन, ठीक। ये जो है ये 3 तरह की पाइप होते हैं। कैसे कैसे, देखिए हार्ट से, ये मान लीजिए अब हार्ट हम ऐसे बना रहे हैं, अब आप लोग वाला हार्ट बना रहे हैं हमारे आसानी के लिए। हार्ट से, ये दिल से जो भी खून को दिल में लाएगा वो वेन्स है, जो भी खून को दिल में लाएगा वो वेन है, जो भी ले जाएगा, हम ऐसे तीर बना रहे हैं, ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक। जो भी ले जाएगा ब्लड को ले जाने वाला ये क्या है, धमनी है, धमनी। अब क्या होता है ना, ये दोनों जा कर के शरीर में फ्यूज हुई रहती हैं। जैसे ये देखिए, ये जो है धमनी आगे जाएगा ना, तो आगे बस एक जगह तो जाना नहीं है कि ब्रेन में वो पाइप लेके चले गए, खून ले जाके पहुंचा दिए ब्रेन में, हो गया, नहीं। पैर को भी खून चाहिए, हाथ को भी चाहिए, उसके बाद पेट को भी चाहिए, हर एक अंग को चाहिए। तो ये धमनी आगे चल के डिवाइड होती हैं, मतलब कई पाइप में बंटती हैं। फिर ये पाइप जो है आगे चल के और डिवाइड होते हैं। काहे डिवाइड होते हैं, हर अंग तक नहीं, हर कोशिकाओं को देना है ब्लड, काहे से कि हर कोशिका को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो ये आगे चल कर के, ये मान लीजिए ये धमनी है, ये आगे चल कर के बहुत से भाग में डिवाइड हो जाती हैं, बहुत से भाग में ये धमनियाँ डिवाइड हो जाती हैं।
ऐसे मान सकते हैं। मानना क्या है, समझ रहे हैं। ऐसे आगे चल के धमनियाँ डिवाइड हो जाती हैं। अब ये जब डिवाइड होती हैं ना, तो इन्हीं के डिवाइड होने की जब डिवाइड हो जाती हैं तो पतली पतली नसें बन जाती हैं, और जब पतली पतली नसें बन जाती हैं, पतले पतले पाइप बन जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं सिरा। ऐसे जो फिगर आप देखेंगे उसमें ज़्यादातर सिराओं को नीले कलर से दिखाया होता है और धमनियों को लाल कलर से। हम यहाँ पे नीले कलर से धमनी दिखा रहे हैं और ब्लैक कलर से सिरा दिखा रहे हैं। ये मान लीजिए क्या है, ये इधर से धमनी गया है, ये सिरा गया है, ये डिवाइड होकर के फिर से मिल करके क्या बना दिए हैं, ये ऐसे बना दिए हैं। देखिए ये जो है हार्ट से गया था, एक बार हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। हार्ट से गया था, ये हमारा क्या था, दिल था। दिल हमारा लंबा हो गया, दिल से गया था, ये फिर से आकर के दिल में मिल जाता है। सब जगह इसे ब्लड घूम के फिर से दिल में आ जाता है, बस इतना ही काम करता है। देखिए ऐसे हम हार्ट यहाँ पे उल्टा बना दिए हैं, देख रहे हैं ना, इधर से इधर सिरा, इधर धमनी हो गया है। ऐसे देखिए धमनी से ब्लड गया, कहाँ गया, हाथ में गया, हाथ में फिंगर में पहुँचाना है, फिर से फिंगर के हर एक कोशिका में पहुँचाना है, फिंगर के हर एक कोशिका में पहुँचाना है। तो वहाँ पे ये जो धमनियाँ ये डिवाइड होती हैं बहुत सारी पतली 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 नसों में। इन पतली पतली नसों को हम क्या बोलते हैं, पतली पतली नसों को हम बोलते हैं कैपिलरीज, यानी कि केशिकाएं। कोशिका नहीं, केशिका, केशिका। अब ये केशिकाएं जो होती हैं ये बहुत पतली होती हैं, इनकी दीवारें जो हैं बहुत पतली होती हैं, लगभग एक लेयर की कोशिकाओं की होती हैं। एक लेयर कोशिका बिछा दीजिए, बस उतना ही का। अब देखिए ये पाइप जो है ये भी तो कोशिकाओं से ही बने हैं ना, तो वैसे ही केशिका भी कोशिकाओं से ही बने हुए हैं। ऐसे एक लेयर की कोशिकाओं का एक दीवार, दूसरे लेयर की कोशिकाओं का दूसरा दीवार, ठीक समझ रहे हैं, दोनों तरफ से दीवार बन गया, ये केशिका पाइप बन गया, बस इतना ही है। अब क्या होता है, ये एक ही लेयर की कोशिकाओं से क्यों बनी हुई है कैपिलरीज, क्योंकि यहाँ से क्या करना है, यहाँ से एक्सचेंज करना है मटेरियल का, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का, हर चीज़ का कोशिकाओं तक ये पहुँची हैं। कहाँ लिए डिवाइड हुई हैं, कहाँ से कि कोशिकाओं तक हर एक कोशिका को ऑक्सीजन मिल सके, शरीर के हर एक कोशिका को। लेकिन शरीर के हर एक कोशिका को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन तब तो मिलेगा जब वो ब्लड में से निकलेगा। तो ब्लड में से निकलने के लिए इस पाइप में रास्ता बना दिया गया है। एक एक लेयर की कोशिकाएं बन गई हैं, जो एक एक लेयर की कोशिकाओं का केशिका बन गया है, पतला पाइप बन गया है, जो कि अंदर से न्यूट्रिशन निकाल सकता है, अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन निकाल सकता है, और इधर से कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रवेश कर सकता है, इसमें एक्सचेंज हो सकता है मटेरियल का। इस तरह का ये पाइप पतला हो गया, और इसी को बोलते हैं क्या, कैपिलरीज, यानी कि केशिका। अब ये बहुत पतले पतले पाइप हैं, इनकी दीवारें भी बहुत पतली होती हैं, तो ये कैपिलरीज हैं। जो ले जा रहे हैं वो धमनी, जो ला रहे हैं वो सिरा, और जो पतले पतले एक्सचेंज करा रहे हैं मटेरियल का वो क्या हैं, तो ये कैपिलरीज हैं, यानी कि केशिका है। हाथ के मान लीजिए एक फिंगर में सभी कोशिकाओं को देना है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स, यानी जो पचा हुआ भोजन था, तो ब्लड से ही तो आया था सब। तो यहाँ पे ये नस जो है पतला हो जाएगा, बहुत पतला, जिससे कि सभी मटेरियल का एक्सचेंज हो सके, अदला बदली हो सके, जो भी कोशिका जो है खराब पदार्थ बनाए हैं ब्लड में आ सके, जो कि फिर से जाएगा किडनी वडनी में और वहाँ से प्योरीफाई होकर के निकल जाएगा। उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो देखिए जो खराब मटेरियल है वो कोशिका से ब्लड में मिलने के लिए और ब्लड से न्यूट्रिएंट ले जाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन ले जाने के लिए, ये क्या होती हैं, पतली होती हैं। और इन्हीं पतली नसों को हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज, यानी कि केशिका। बस इतना ही है। तो अब क्या लिखेंगे, धमनी और सिरा के बारे में तो बता ही दिए हैं, इनके बारे में कुछ हम एडिशनल चीज़ें भी बता देते हैं यहाँ पे, जो कि आपके सिलेबस में है नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक। देखिए धमनी, धमनी क्या होता है, वे रक्तवाहिकाएं, रक्तवाहिकाएं जो हृदय से रक्त को परे ले जाती हैं, पराया कर देती हैं, बेचारा परे ले जाती हैं। परे यार, परारे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, परे ले जाती हैं,
क्या कहलाते हैं? धमनी कहलाते हैं। इनकी भित्तियाँ क्या होती हैं? धमनी की भित्तियाँ। इनकी भित्तियाँ सामान्यतः क्या लिखना है? मोटी व लचीली होती हैं। अभी समझा रहे हैं सारा चीज़। लचीली होती हैं। तीसरा चीज़ क्या लिखना है? तीसरा लिखना है इनमें सामान्यतः, इसमें सामान्यतः ऑक्सीजनेटेड O2 युक्त रक्त प्रवाहित होता है। किसको छोड़कर? एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन भी हम लिख रहे हैं, अभी लिखवाए थे। किसमें कौन सी धमनी है? फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी। इसमें क्या होता है? धमनी। फिर से कहाँ लिख रहे हैं यार? धमनी नहीं, धामिनी, धमनी, धमनी। ये क्या होता है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त प्रवाहित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त प्रवाहित होता है। ठीक, ये एक्सेप्शन है। इसका जो लेयरिंग होता है वो हम बना देते हैं थोड़ा सा। देखिए, ये जो पाइप है ये मोटा होता है। धमनी जो है क्या होता है? जो खून को ले जाने वाला है पाइप, उसको धमनी बोलते हैं। अब ये धमनी की भित्तियाँ, दीवारें जो हैं मोटी होती हैं। ये बरियार पाइप है, कैसे कि हार्ट से निकला है और हार्ट इतना तेज प्रेशर मारा है ना कि पाइप अगर मोटा नहीं रहे तो फट जाएगा। तो ये पाइप हुआ इसीलिए मोटा है। धमनी जो है मोटा है, मोटा लेयर वाला है। अब ये मोटा भी है लेकिन इसमें लचीलापन भी है। अगर ज़्यादा प्रेशर आएगा तो धमनी फूल जाएगा। धमनी फूल जाएगा जिससे कि प्रेशर ये झेल सकता है। तो इसको धमनी को प्रेशर झेलना है, कैसे कि हार्ट के पास से ब्लड को ले जा रहा है। तो ले जाने वाला धमनी है, इसलिए प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए इसको प्रेशर झेलना है तो मोटा होना पड़ेगा और लचीला होना पड़ेगा, ताकि अगर ज़्यादा खून आए, ज़्यादा प्रेशर आए तो क्या करे? झेल ले प्रेशर को। इसलिए इसकी दीवारें मोटी हैं। अब इसकी दीवारों के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ये मान लीजिए ऐसे पाइप को, ये धमनी है, इसको ऐसे काट के देख रहे हैं। काट के देखते हैं तो इसमें हमको दिखता है क्या क्या? देखिए, ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एक्सटर्ना, इन तीन तरह की क्या दिखती हैं? तीन तरह के इसमें लेयर दिखते हैं। अरे यार, हम कहाँ इसे बना रहे हैं? हमारे साथ साथ बनाते चलिए, बनाना पड़ेगा ये आपको, बनाना पड़ेगा आपको। ठीक, ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका एक्सटर्ना और ट्यूनिका मीडिया। इसकी गुहा जो होती है पतली होती है। अभी बताते हैं। ये ट्यूनिका मीडिया है, मतलब 3 लेयर का ही पाइप बना होता है, समझ सकते हैं। आशा है कि समझ रहे होंगे। इसको बोलते हैं एक्सटर्ना, मतलब बाहर है, तो ट्यूनिका एक्सटर्ना, एक्सटर्ना। इसको बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया। इसको, ये जो अंदर है इसको क्या बोलते हैं? ट्यूनिका इंटरना, इंटरना। ठीक, तो ये 3 इसका लेयर होता है। ये बीच में जो है इसको बोलते हैं गुहा। इसी में ब्लड फ्लो होता है। पाइप के जो बीच छेद है उसी में तो ब्लड फ्लो होगा। तो ये क्या है? ये गुहा है। अब ये जो धमनियाँ हैं यह सामान्यतः शरीर में अंदर धसी हुई होती हैं, अंदर धसी होती हैं। अब ये ऐसा काहे होता है कि ये धमनियाँ अंदर शरीर में धसी होती है? देखिए, प्रेशर ज़्यादा है, फूल जाएगा, कहीं फट जाए तो भगवान इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दिया। अब मांस के अंदर ही जा के धस के अंदर है। जो ऊपर हमको दिखता है ना, जो ऊपर नसें दिखती हैं वो वेन्स हैं, यानी कि शिराएँ हैं।
जबकि जो अंदर एकदम धंसी हुई जो नसें हैं उनको बोलते हैं ये धमनी यानी आर्टरी। तो आर्टरी अंदर धंसी हुई नसें हैं, और जो हमको ऊपर से दिखते हैं कि ये नस दिख रहा है हमारा, तो ये दिख रहा है तो क्या दिख रहा है, वेन दिख रहा है, हमारा सिरा दिख रहा है। ठीक वैसे ही ये सिराओं में लिख लीजिए। अभी हम थोड़ा सा केशिका के बारे में भी समझा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे सिरा, सिरा क्या होता है, रक्तवाहिकाएं, रक्तवाहिकाएं जो क्या करती हैं, रक्त को पूरे शरीर से हृदय में लाते हैं, हृदय में लाते हैं। आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। हाँ, लेकिन हम कहते हैं साथ साथ बनाइए, आप नोट्स से कभी नहीं बनाएंगे, हम जानते हैं। और उसमें वैसा लिखा हुआ भी नहीं, बहुत ज़्यादा लंबा लंबा लिखे हैं हम। ठीक, तो ये क्या कहते हैं, रक्त वाहिकाएँ जो रक्त को पूरे शरीर से हृदय में लाते हैं, क्या कहलाते हैं, सिरा कहलाते हैं। फिर इनकी भित्तियाँ थोड़ी अपेक्षाकृत पतली होती हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं अभी बताते हैं। इनकी भित्तियाँ अपेक्षाकृत पतली होती हैं। क्यों पतली होती हैं, क्योंकि इनमें ज़्यादा प्रेशर नहीं है, ये खून को वापस ला रही हैं। देखिए पहले धमनी गया पतली पतली नसों में बटा, तो पतला पतला होने की वजह से ऐसे ही प्रेशर धीरे धीरे घट गया, और घटा तो फिर पतली पतली नसें फिर से जुड़ करके ये सिरा बनाई हैं। तो अब ये वापस ले जाएगा ब्लड को। तो अब इसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं है, प्रेशर तो इसमें था, इसमें ना ब्लड को हुंचा था हार्ट, इसमें तो क्या है, तो ये कोशिका से गुजर के आ रहा है, प्रेशर धीरे धीरे घट गया है। तो इसमें प्रेशर नहीं है, इसलिए इसकी भित्तियाँ यानी दीवारें अपेक्षाकृत पतली हैं, और ये शरीर में प्रायः ऊपर पाई जाती हैं। ये शरीर में प्रायः ऊपर पाई जाती हैं, बस। ठीक, अगला क्या है, इसमें सामान्यतः कैसा रक्त प्रवाहित होता है, CO2। सिराएं जो हैं ब्लड पूरे शरीर से ला रही हैं, तो कैसा लाएंगी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 युक्त रक्त प्रवाहित होता है। ठीक, किसको छोड़कर, एग्जाम्पल हम कहाँ लिख दिए हैं यार, EXCEPT, एक्सेप्ट किसको छोड़ करके। अब इस एक्सेप्ट का मीनिंग हम स्पेलिंग हम नहीं बोल रहे हैं, गलती हो सकता है। देखिए किसको छोड़ करके, तो फुफ्फुसीय शिरा को छोड़ करके, फुफ्फुसीय शिरा, फुफ्फुस वाला जो भी है उल्टा काम करेगा। ये कौन सा रक्त लाता है, ऑक्सीजन युक्त। ठीक, आगे क्या है, आगे ये तो लिखे हैं कि ये शरीर में प्रायः धंसी हुई होती हैं। अब इसका स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। इसकी गुहा थोड़ी मोटी होती है, कैसे, कहाँ से कि ट्यूनिका मीडिया जो है थोड़ा सा पतला हो जाता है इसमें। ये गुहा इसकी बड़ी गुहा हो गई, ये ट्यूनिका इंटरना है, ट्यूनिका मीडिया है। अरे यार कहाँ है हमारा फिगर व गड़बड़ा रहा है, कोई हमारे फिगर पे, हमारे आर्टिस्ट वाले हुनर पे नज़र लगाया है कोई, ज़रूर लगाया, इसी में का कोई लगाया है, इसीलिए हमारा फिगर अच्छा नहीं बन पा रहा है। हम इतने बड़े आर्टिस्ट और कोई भी फिगर नहीं बना पा रहे हैं। चलिए जाने दीजिए। देखिए ये जो है, ये क्या है, ट्यूनिका इंटरना कहाँ से के अंदर है, ये क्या है, ट्यूनिका मीडिया है। ट्यूनिका मीडिया, भाई सोशल मीडिया नहीं आना, ये मीडिया वाले सभी सब तो एकदम गोदी मीडिया हो गए हैं सब, समझिए। ये क्या है, ये क्या है, ट्यूनिका एक्सटर्ना कहाँ है, इसे गलती लिख रहे हैं, एक्सटर्ना। ठीक, आशा है कि आप हमारे साथ लिख लिए होंगे, नहीं लिखे हैं स्क्रीनशॉट लीजिए, हम चलते हैं मिटाने। समझ में आया, देखिए चलिए, नहीं लिखे हैं हम मिटाने चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए
अब केशिकाओं के बारे में समझते हैं। केशिकाएं क्या कहते हैं? तो ये पतली पतली नसें हैं, केवल एक लेयर मोटी होती है, एक कोशिका का लेयर बस इस बनाता है इनको, कोशिका का केवल एक लेयर इनको बनाता है। हम इन दोनों को मिटा रहे हैं, बस अब हमको पढ़ना है केशिका के बारे में। धमनी आगे चलकर पतली 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 केवल एक अस्तर कोशिका की दीवार वाली, कोशिका की दीवार वाली रक्त वाहिकाएं बनाता है। जिसे सिरा कहते हैं, सॉरी क्या कहते हैं यार, कैपिलरी यानी कि केशिका कहते हैं। हमारा हाथ दुख गया है, केशिका कहते हैं। अब ये केशिका जो है ये काम क्या करता है? तो ये केशिका जो है काम क्या करता है? तो केशिका हमारे क्या करता है? ये ऊतक और ब्लड के बीच पदार्थों का आदान प्रदान करता है। यह ऊतक मतलब कोशिकाओं का समूह, ऊतक और ब्लड के बीच पदार्थों के आदान प्रदान में सहायक होता है। बस सहायक होता है, ठीक। बस इतना ही रहने दीजिए केशिका में। अब ये आगे चल कर के क्या बनाते हैं? आगे चल कर के वेन्स बना देंगे। जैसे पतली पतली नसें कई पतली नसें जुड़ेंगी, क्या बनाएंगी? वेन्स बना देंगी। वैसे तो अभी साइनस बनाती हैं, वैसे छोड़िए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, बस वेन्स बनाती हैं, ठीक। अब एक हृदय की धड़कन क्या होती है? जब हृदय रक्त को पंप करता है तो हृदय में प्रकुचन होता है, और जब हृदय रक्त को ग्रहण करता है तो उसमें अनुशीतलन होता है। और उसके बाद क्या होता है? जब हृदय एक पूर्ण संकुचन तथा शिथिलन मिला करके क्या बनाता है? एक धड़कन बनाता है। देखिए क्या लिखेंगे? प्रकुचन। हृदय का पचकना लिख सकते हैं, या हृदय का रक्त को पंप करना क्या कहलाता है? प्रकुचन कहलाता है। देखिए कूचना पड़ता है तो दबाते हैं, अपना मुंह ऐसे दबाते हैं ना, तो ऐसे हृदय को अगर ब्लड भेजना है तो ऐसे दबाता है, ब्लड को ऐसे दबाता है तो ब्लड चला जाता है ऊपर, तो ऐसे समझ सकते हैं प्रकुचन से याद रखिएगा। कूचना है तो दबाना पड़ता है। वैसे हृदय पचकता है यानी दबाता है ब्लड को, जिससे ब्लड ऊपर चला जाता है, धमनियों में चला जाता है। फिर अनुशीतलन ये क्या करता है? तो हृदय का रक्त को ग्रहण करना ये अनुशीतलन कहलाता है। और एक अनुशीतलन और एक प्रकुचन मिलकर के क्या बनाता है? धड़कन बनाता है। तो धड़कन क्या होता है? देखिए लिख लीजिए, धड़कन। चलिए, धड़कन। हमारा दिल तुम्हारे नाम से धड़कता है, आप लोग का ये लैंग्वेज है। चलिए, प्रकुचन प्लस संकुचन। रंग बिरंगी दुनिया से बाहर निकल जाओ यार। प्रकुचन प्लस संकुचन इजिकल टू धड़कन। एक प्रकुचन एक संकुचन मिलाकर के एक धड़कन का निर्माण करता है। जब एक बार पूरा हृदय क्या करता है? एक बार संकुचित करता है, एक बार और प्रकुचन प्लस क्या लिखें यार? अनुशीतलन लिखें ना, अनुशीतलन। प्रकुचन और संकुचन एक ही चीज़ होता है, अनुशीतलन।
अनुशीथिलन, ठीक, क्या बनाता है, एक धड़कन बनाता है। यही है हमारा धड़कन, हृदय की धड़कन। एक चीज़ होता है नाड़ी। नाड़ी, नाड़ी क्या होता है, तो नाड़ी जो होता है ये कुछ नहीं है। देखिए, एक यहाँ पे हमारा होता है अंगूठे के पास, इधर यहीं पे होता है बीच में, कलाई में। तो कलाई में एक नस होती है जिसको हम बोलते हैं रेडियल धमनी। तो रेडियल धमनी को ही हम नाड़ी बोलते हैं। और इसी के धड़कन को हम देख करके, इसे आप यहाँ पे छुएंगे तो आपको मालूम चल जाएगा, इसे छुएगा आप तो आपको मालूम चलेगा, यहाँ पे जो रेडियल धमनी मिल जाती है तो इसके धड़कन को देख करके हम हार्ट रेट बताते हैं, यानी हृदय की धड़कन की गणना करते हैं। सीने पे हाथ रख के कर सकते हैं, नहीं तो कलाई पे हाथ रख के कर सकते हैं हृदय के धड़कन की गणना। तो क्या कहते हैं, नाड़ी। नाड़ी क्या है, नाड़ी जो है रेडियल धमनी की कहते हैं ना, नाड़ी चलता कि ना हो, नाड़ी चलने का मतलब कि धड़कन चल रहा है कि नहीं। तो रेडियल धमनी का धड़कन क्या कहलाता है, धड़कन क्या कहलाता है। अब हमको हिंदी पढ़ना पड़ेगा भाई। देखिए, रेडियल धमनी का धड़कन क्या कहलाता है, नाड़ी कहलाता है। और इसी के धड़कन को हम क्या करते हैं, देख करके और हृदय की धड़कन का पता लगाते हैं। एक चीज़ होता है हाई बीपी, यानी हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी और लो ब्लड प्रेशर। हाई HIGH, हाई बीपी और लो बीपी। लो का स्पेलिंग सही है ना। हमको कहते हैं ना, हमको कुछ नहीं आता है, लेकिन पढ़ा देते हैं हल्का हल्का। हाई बीपी, देखिए, प्रकुचन दाब अगर ज़्यादा हो जाए तो रक्त प्रवाह के समय रक्त वाहिकाओं की भित्तियों पर लगाए गए दाब को हम क्या बोलते हैं, रक्त दाब। प्रकुचन दाब अगर ज़्यादा हो जाएगा तो रक्त की भित्ति पे, ये ब्लड वाहिकाओं की भित्ति पे जो इसकी दीवारें हैं, पाइप हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, इन पे ज़्यादा प्रेशर लगेगा। अगर ज़्यादा प्रेशर से हार्ट जो है पंप करे तो रक्त वाहिकाओं की भित्ति पर लगने वाले दबाव को हम क्या बोलते हैं, रक्त दाब बोलते हैं। अब ये रक्त दाब जो होता है दो तरीके का होता है, हाई बीपी और लो बीपी। अगर ज़्यादा दबाव लग रहा है तो उसको हाई ब्लड प्रेशर बोल देते हैं, अगर दबाव कम लगता है तो उसको लो ब्लड प्रेशर बोल देते हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे, हाई बीपी और लो बीपी। पहले समझिए रक्त दाब। रक्त दाब क्या है, ब्लड प्रेशर, इसको सिंपल ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ये हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर हम लास्ट में पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पे बता दिए आपको हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, और आगे चल के इसके बारे में पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। रक्त दाब, रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर रक्त द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है, रक्त दाब कहलाता है, यानी ब्लड प्रेशर कहलाता है। और ये हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है रक्त परिसंचरण तंत्र, यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या शुरू करेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम शुरू करेंगे, लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम शुरू करेंगे या लिम्फ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए, अब आप किसी को भी अपना दिल दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पढ़ लिए दिल के बारे में। अब हमको पढ़ना है लिम्फ के बारे में, तो दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कल के लिए फिर से मान लीजिएगा कहाँ से कि यहाँ पे दिल लगाना है लिम्फ परिवहन तंत्र में। तो देखिए, हम इसके बारे में रक्त परिवहन तंत्र के बारे में पढ़ लिए। नेक्स्ट लेक्चर में लिम्फ परिवहन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन में जाके देखेंगे, नोट्स मिल जाएगा, वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हम जानते हैं नहीं लिखेंगे आप, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। तो आशा है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।